अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो भी एआई उस्ताद फ़िक़्ह हनफी के हवाले से होगी। चूंकि आप उलमा इकराम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो एआई फ़िक़्ह हनफी के जो जितने भी नोटबुक इल्म हैं, उनको अगर आप अपनी तदरीस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से मवाद आप कैसे हासिल करें। और अगर आप यूट्यूब का चैनल है आपका और आप किसी किताब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो फिर आप इससे मवाद कैसे हासिल करें। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हम आज देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि राइट साइड के ऊपर जो नोटबुक इल्म की का पूरा स्टूडियो होता है, जहाँ पे आप माइंड मैप बनाते हो, जहाँ पे ऑडियो बनाते हो, जहाँ पे आप इंफोग्राफिक्स बनाते हो, तो वो वहाँ पे नहीं खुलता एआई इस उस्ताद के नोटबुक इल्म के अंदर, किसी भी वजूहात की वजह से उसको बंद किया गया है। तो उसका फिर क्या हल है। तो ये दोनों चीज़ें आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह समझते हैं। और चलते हैं हम यहाँ अपने वेबसाइट के ऊपर, और फिर वहाँ जाकर हम इसको सीखते हैं। अच्छा, जो फ्री वाला नोटबुक एलएम है और जो पैड है, इन दोनों के अंदर थोड़ा सा एआई उस्ताद फ़िक़्ह हनफी को इस्तेमाल करने के अंदर भी थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको दिखाता हूँ। कि जो फ्री वाला है, तो उसमें अब रेफरेंस जो है ना, वो पूरी तरह से नहीं दे रहा, यानी आपको जो आपकी मुतलका किताब है उस तक पहुंचाने में थोड़ा सुस्ती कर रहा है। और लेकिन जो पैड है, तो उसके अंदर सुस्ती नहीं कर रहा। जैसे कि ये देखें, मेरे पास ये पेड वर्जन है। तो इसके अंदर में ये किताब सलात का जो नोटबुक इल्म है, जो मेरे पास यहाँ ईमेल के जरिए से आया था, वो मैंने खोल दिया है। तो ये मेरे पास खुल गया है। यहाँ ये किताबें सारी मौजूद हैं, जितनी भी किताबें किताबों में किताब सलात का ये था। तो ये यहाँ पे देखें, सलात, अजान, मबादियात, मवाक़ीत, शुरूत, सिफत, क़ज़ा और फसाद तक के जितने भी मसाइल हैं, वो इस नोटबुक इल्म के अंदर मौजूद हैं। और वो इन सारी किताबों से लिए गए हैं, और वो सारी किताबों में से ये सारी अबहास इधर लाकर यहाँ पे डाल दी हैं। इसमें देखें, हिदाया भी है, इसमें सारी जो फ़िक़्ह की किताबें हैं वो मौजूद हैं। और इधर फहरिस्त भी है, कि ये देखें जो जो किताबें यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनकी फहरिस्त भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और नाम भी नज़र आ रहा है किताब का, मुसन्निफ़ का। और साथ ही उसकी जो सन तालीफ़ है और तारीख़ वफ़ात है मुसन्निफ़ की, वो भी आपको यहाँ पे साथ ही दिखाई दे रही है। तो ये इधर आपको एक नज़र आता है। अब यहाँ पे देखें, ये स्टूडियो पूरा बंद है। अब इस स्टूडियो को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे ये स्टूडियो कैसे आपके सामने ओपन होगा आपके अपने मवाद के लिए, तो हम इसको देखेंगे। अब ये देखें, ये जो क्लिक केबल हैं, मसलन यहाँ पे हम एक इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि चूंकि ये हमारे पास अजान के हवाले से भी है, तो हम ये समझते हैं कि भाई आज़ान, मसलन आप सुबह तलब इल्मों को अज़ान के जो मबाहिस हैं वो कुदूरी से या हिदाया से या किसी भी जगह से पढ़ा रहे हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ लाकर सेलेक्ट भी कर सकते हो। किसी एक को अनचेक कर दो, किसी को चेक लगा दो, जितना भी मवाद आप हासिल करते हो। क्योंकि एक सबक के लिए आपको मुतअद्दिद शुरुआत देखनी पड़ती थी, अब वो नहीं देखनी पड़ेंगी। जो मर्ज़ी है, जिन शुरुआत से आप डेटा लेना चाहते हो, वो यहाँ पे चेक लगा दो और आपको वो मवाद है। अगर सब के ऊपर चेक लगाओगे, सब की तरफ से आ जाएगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, चंद एक मखसूस किताबों से ही मुझे आ जाए, तो बस उनको सेलेक्ट कर दो यहाँ से, बकिया को अनचेक लगा दो, तो वो मवाद आ जाएगा। तो अब मैं कहता हूँ कि भाई अजान के अहकामात को बितफसील दर्ज करें, और दिए गए सोर्सेज की मखसूस इबारत तक पहुंचाएं। आप इसको मजीद प्रॉम्प्ट को अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहला मरहला ये है कि आप यहाँ अपने एआई उस्ताद के नोटबुक इल्म में आओ, अपनी मर्जी का मवाद हासिल करो,
उसके बाद फिर अब आपने अगर यूट्यूब के लिए मवाद तैयार करना है, या आपने अपनी तदरीस के लिए करना है, पढ़ने के लिए करना है, इम्तिहान की तैयारी के लिए करना है, कुछ भी करना है, तो वो माइंड मैप चूंकि यहाँ पे तो बंद है, हम उसके लिए अगला तरीका बताते हैं। जब तक ये तैयार करता है तो मैं आपको फ्री वाला भी दिखाता हूँ। ये मेरे पास फ्री वाला जो है ना वो खुला हुआ है। अब फ्री वाले में क्या हो रहा है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि क्या औरतों के लिए मस्जिद के बजाय घर में एतकाफ करना अफजल है, ये मैं इसको फिलहाल इसका जो दिया हुआ प्रॉम्प्ट है वो दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे ना चंद एक सिलेक्ट किए थे, लेकिन मैं ये साथ सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अब ये फ्री वाला है, फ्री वाले में देखें कि रेफरेंस देने में थोड़ा सा ये मसला करेगा। जैसे जैसे यहाँ पे आप देखते हो कि ये नंबरिंग दे रहा है, ये नंबरिंग दे रहा है, लेकिन एक आध सोर्स का मुझे हवाला भी दे रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे मुझे इसने ना ये किताब तक पहुंचा दी, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे किताब तक पहुंचा रहा है। ये फ्री वाला है, लेकिन अक्सर उसने ना नंबर दे दिए, देखिए कुछ नंबर की फॉर्म में रेफरेंस दे दिया है। ये रेफरेंस वो नहीं है कि जिससे आप किताब तक एकदम से पहुंचे। जैसे कि देखिए इसने मुझे एक किताब तक तो पहुंचा दिया है, इस तरीके से दूसरी किताब तक भी इसने मुझे पहुंचा दिया, देखें दूसरी का भी रेफरेंस दे दिया है। और ये अल इख्तियार ले तालील अल मुख्तार है, इस पर डबल क्लिक में करता हूँ तो मुझे ये किताब तक पहुंचा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को पेड टूल के अंदर देखते हैं, ये पेड टूल है मेरे पास, अब ये देखें, तो ये पेड के ऊपर देखिए इसने सबको तब तक मुझे उसने पहुंचा दिया कि मैंने ये वाली बात कहाँ से ली है। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि भाई मैंने ये फ़िक़्ह हनफी की मुस्तनद माखज़ जो आपने फराम किए हैं उनकी रोशनी में अज़ान के अहकामात, उसकी शरई हैसियत, तरीक़ाकार और मुतल्लिक़ा मसाइल की तफसील दर्ज। तो ये पेड के अंदर ना ज़रा और अच्छे तरीके से जवाब बना रहा है। देखें अज़ान की तारीफ़ और शरई हैसियत, तारीफ़ देखें, लेकिन तारीफ़ उठाता कहाँ से, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अल इख्तियार ले तालील मुख्तार से उठा रहा है, और इसको जो है ना ये दूसरे किसी नुस्खे से उठा रहा है। अब हम ना इस पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो ये मुझे किताब तक भी पहुंचा रहा है, देखें। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये हुआ कि इधर देखें इसने सब हवालों को जो है ना मुझे इसने दिया है। ये देखें सब हवालों को इसने मुझे दिया है, क्लिकेबल हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ इबारत दिखाता है, डबल क्लिक करता हूँ तो किताब तक पहुंचाता है। ठीक है जी। तो यहाँ से आप, एक तो यही तरीका है कि अगर आपको बस इतना ही जवाब चाहिए था कि बस ये लिखा लिखा है आ गया है, अब यहाँ पे नीचे जाएं, इसको यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करके आप अपनी मर्जी से जहाँ अपने नोटबुक के अंदर या जहाँ पे भी आप पेस्ट करते हो वो पेस्ट करके आप इसके ऊपर जाकर अपना सबक पढ़ा कर आ जाएं। तैयार चीज़ आपको मिल चुकी है इम्तिहान की तैयारी के लिए, तदरीस के लिए, यूट्यूब के लिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि यार नहीं इसके तो मुझे माइंड मैप भी चाहिए, ये अजान के जो मसाइल है ना इसका मुझे माइंड मैप भी चाहिए, तो यहाँ पे माइंड मैप तो नहीं बन सकता, अब क्या करें? तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको करें कॉपी, और जाएं अपने नोटबुक एलएम के अंदर। मैं अपने नोटबुक एलएम के अंदर जाता हूँ, और अब यहाँ पे जाकर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि यही जो मवाद है, इस मवाद को अपना यहाँ पे अपना अलग नोटबुक एलएम बनाएं। फ्री वाले में मैंने आपको बताया कि थोड़े से अब इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन पेड में अगर आप पूरा गूगल का अकाउंट लेंगे तो उसमें नोटबुक एलएम भी पेड आ जाता है, जेमिनाई भी आ जाता है, गूगल फ्लो भी आ जाता है। अच्छा यहाँ पे आकर तो मैं ऐड सोर्स पे आता हूँ। ऐड सोर्सेज पे आकर मैंने फिलहाल टेक्स्ट लेकर आया हूँ ना वहां से, इस जगह से। तो अब टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये मैंने यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। अब ये देखें वो इबारत तैयार थी, और मैंने अजान के हवाले से जितना भी अहकामात थे और शरई तरीक़ाकार और मुतल्लिक़ा मसाइल की तफसील है वो मैं यहाँ लेकर आ गया। अब अगर आपको मजीद अजान के हवाले से अहकामात चाहिए, मजीद चीज़ें चाहिए, तो आप जाएं दोबारा उसी पे, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी आपका आधा काम तो किया है। आधा काम ये हुआ पड़ा है कि किताबें मौजूद हैं, अब उन किताबों से आप ले लें, लेकिन ये वाला स्टूडियो बंद है। आपको ये स्टूडियो इस्तेमाल करना है, तो अपना नोटबुक लें, बनाओ, यहाँ से मवाद उठाते जाओ। एक दूसरा भी मसला मैं उठा लेता हूँ, अजान के वक्त बातचीत करने का क्या हुक्म है, ये मैं इससे ले लेता हूँ, और ये भी उठाकर मैं यहाँ पे लाकर एड सोर्स कर दूंगा, और एड सोर्स को मैं यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट करके मैं यहाँ डाल दूंगा। ठीक है। तो जितना भी आपको मवाद चाहिए तो एआई उस्ताद से अपना वो मवाद हासिल करो। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किताबें अपलोड करने की, किताबें डाउनलोड करने की, कुछ भी नहीं है, वो सारा काम एआई उस्ताद ने कर दिया है। आपको अपनी मर्जी का मवाद उठाना है। मवाद उठाकर अब आपने उसकी स्लाइडें बनानी थी, अब आपने उसका इन्फोग्राफिक्स बनानी थी, अब आपने उसके बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, तो अब आपका अपना चूंकि बन चुका है, और मवाद वहाँ से लिया, यहाँ लाकर अपने नोटबुक एलएम को दिया, और नोटबुक एलएम से अब आप अपनी ये देखें स्टूडियो सारा खुला हुआ है, अपनी मर्जी से जो चीज़ भी आप बनाते हैं बना लें। अब फॉर एग्जांपल मैं इससे ऑडियो भी बनाता हूँ। देखिए उर्दू पे लगा हुआ है, सेटिंग शायद सारी ठीक है। ऑडियो भी यहाँ पे ना चार किस्म की है, यानी ब्रीफ चाहते हो, डीप गहराई के साथ गुफ्तगू चाहते हो, ब्रीफ यानी मुख्तसर चाहते हो, क्रिटिकल यानी तनकीदी नज़र से देखना चाहते हो, डिबेट, ये बड़ा दिलचस्प है कि डिबेट में दो होंगे आपस में बात करने वाले, एक खिलाफ बोल रहा होगा उसके और दूसरा उसके हक में बोल रहा होगा, तो ये भी बड़ा दिलचस्प होता है। इसको भी आप तैयार करवा सकते हो। तो यहाँ आकर आप उसको प्रॉम्प्ट दे दें कि मैंने इस के हवाले से अपने बच्चों को यानी तलबा को सुनवाने के लिए, तलबा को
ये सबक सुनवाना है। अच्छा, यहाँ पे आप ना अपने तलबा के नाम भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो कि ये मैं हूँ और मैं अपने तलबा को समझा रहा हूँ। तो बाकायदा से ना जो जो नाम आप लोगे तो उसी नाम के हवाले से ही वो ऑडियो में भी आएगा कि मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब जो है ये आपको इस वक्त पढ़ा रहे हैं, आतिफ भाई आपके लिए ये सबक है, अकमल भाई आपके लिए ये है, शेर अली भाई आपके लिए ये है। तो यूं करके ना वो ऑडियो में भी बता रहा होता है। तो आप यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट देंगे तो उस प्रॉम्प्ट के मुताबिक वो ऑडियो भी बना देगा। तो आप यूं कह सकते हो कि मैं मोहम्मद हसन हूँ, अपने तलबा आतिफ, मंसूर और असलम को पढ़ा रहा हूँ। ऑडियो में आप उनका नाम लेकर पुकारें और उनको समझाएं। अब ये देखिए मैंने उनको इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये साथ जो है ना ऑडियो बना देगा। देखिए मवाद मैंने वहां से लिया, जितना भी आप ले सकते हो, मैंने फिलहाल एक ही लिया है। और अब उसके ऊपर मुझे ये ऑडियो बनानी है। अब ये देखें बना रहा है। साथ ही वीडियो भी बना सकते हो आप। वीडियो भी आप इसी तरह से इसको अपनी मर्जी का यहाँ पे कह दो कि भाई किस तरह की स्लाइडें होनी चाहिए। तो वो उसने कहा है कि इस तरह की कर दूं, तो आपको कि नहीं कस्टम कर दो। कस्टम करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अ, मदरसे के तलबा को दिखाना है, इसलिए दीनी तर्ज की वीडियो बनाएं। तो यहाँ से आकर ना आप इसको बता सकते हो कि भाई क्या चीज़ बनानी है। ठीक है, नीचे आकर एक और भी उसमें प्रॉम्प्ट की जगह थी। अच्छा, अब आपको इसका माइंड मैप चाहिए बच्चों को ना, आप बोर्ड के ऊपर या पीडीएफ फाइल में भेजना चाहते हो कि ये माइंड मैप है बच्चों आपका। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये पूरे सबक का ना एक नक्शा बनाकर, एक शजरा बनाकर आपको ना वो दिखा देगा। अब ये माइंड मैप भी नीचे तैयार हो रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट है, इसके अलावा फ्लैश कार्ड है, क्विज है। यानी बच्चों से आपने ना इस हवाले से कुछ सवाल देने हैं, 10 15 20 सवालात देने हैं एमसीक्यूज की शक्ल में। आप इसको कह दो कि मुझे एमसीक्यूज की शक्ल में ना क्विज बना दो। मैं यहाँ पे क्विज पे क्लिक करता हूँ। कहते हैं कि इजी होने चाहिए, मीडियम होने चाहिए या हार्ड होने चाहिए, आपकी मर्जी। आप हार्ड किस्म के, मुश्किल किस्म के सवाल पूछो और यहाँ पे मजीद डिटेल दे दो। यूं यूं होना चाहिए, हर एक सवाल के नीचे 4 होने चाहिए एमसीक्यूज, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ये आपको ना यहाँ पे जनरेट करोगे और ये भी आपको बना कर दे देगा। हम इसको भी देख लेते हैं। ये इन्फोग्राफिक्स बनाएगा। इन्फोग्राफिक्स में कहता है कि भाई पोर्ट्रेट में यानी ऊंचाई में इस तरह से पोस्ट बनाऊं, या लैंडस्केप में चौड़ाई में जरा लंबी हो ये बनाऊं, या स्क्वायर का मतलब है कि मुरब्बा शक्ल की बनाऊं। तो आप देख लो, मैं लैंडस्केप की फिलहाल इसको दे रहा हूँ। कहते हैं मुख्तसर बनाऊं, स्टैंडर्ड बनाऊं या डिटेल बनाऊं। मैं कहता हूँ डिटेल बनाओ। और इधर आकर नीचे इसको अपनी मर्जी का आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि इसमें अजान के ये मसाइल शामिल करो, तलबा को समझाना है ये वो। यहाँ पे आप दे सकते हो और ये भी तैयार हो जाएगा। अब देखें आपका जो सबक है वो आधा काम तो कर दिया एआई उस्ताद ने, और बकिया काम जो है वो आप अपने पास लाकर उसको आप अपने अपने हाथ में मवाद गोए के एक हलवे की शक्ल में मौजूद है, उसके लिए आप यहाँ पे आकर सारी चीजें करो। अब स्लाइड्स भी मैं कहता हूँ कि साथ बना दो। स्लाइड के अंदर भी यही है कि डिटेल बना दे, शॉर्ट बना दे, ये सारी है। और इसके अंदर आकर आप अपनी मर्जी की प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं इन स्लाइड के ऊपर हमारा लोगो भी लगना चाहिए, तो लोगो का तरीका ये है कि यहाँ आकर आप वो जो लोगो है उसको पीडीएफ बना दो, जेपीजी से पीडीएफ करके यहाँ लाकर सोर्स में पीडीएफ के तौर पर यहाँ अपलोड करो और उसको सिलेक्ट करो। तो उसको कहो कि भाई इधर साथ मेरा ये लोगो भी लगाना है, तो आपकी स्लाइड के अंदर आपका लोगो भी लगा देगा। ठीक है जी। और ये टेबल भी बना सकता है, देखें ये टेबल भी बनाएगा। यहाँ पे आप इसको टेबल के हवाले से कि भाई पूरा एक टेबल बनाकर मुझे तो ये सारे मसाइल एक जगह पे दिखाओ ताकि मैं अपने तलबा को दिखा सकूं। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट आप इसको देंगे और ये वो भी बना देगा। अब ये सारी चीजें बनी बनाई जो है ना हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि देखिए माइंड मैप इसने अपना सबक के लिए बना दिया। अब आप देखें, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि यार फटाफट बस मवाद चाहिए क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है, तो क्लास से 5 मिनट पहले आप तैयारी करना चाहते हो, तो यूं भी कर सकते हो। अब ये देखो अजान और इकामत के अहकामात हैं, उसमें ये कह रहा है कि भाई आपकी इबारत में ये 7 चीजें हैं। यहाँ पे क्लिक करो, उसको वो आगे कहेगा कि भाई तारीफ और शरई हैसियत में ये है जी, लुग़वी माना एलाम है जी, शरई माना देखो बिल्कुल मुख्तसर करके माइंड मैप उसने बना दिया, देखें। अच्छा जी, फिर कहता है कि आप नीचे जो है ना इसकी सिफत अजान ये देखें। ये सारा माइंड मैप खोल के तो आपका बस सिर्फ 1 मिनट में आपका ये मुताला हो गया। जितना भी उसने मवाद दिया था सिर्फ 1 मिनट में ये हुआ है, देखें। आप ये देखें, ये आपका सिर्फ 1 मिनट में ये पूरा जो है ना ये तैयार हो गया। अब इसको डाउनलोड करें यहाँ से आप,
और डाउनलोड करने के बाद आप अपने तलबा को दे दें। यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब और क्या चीज़ तैयार हो चुकी है, हम इसको भी देख लेते हैं। स्लाइड्स के अंदर क्या मसला आ रहा है, स्लाइड्स तो तैयार करना चाहिए इसको। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखिए इसने ना ये पूरा एक टेबल भी बना दिया है। अब इस टेबल को ना यहाँ पे आप शीट पे करेंगे क्लिक, तो ये आपको ना गूगल शीट की तरफ ले जाएगा। और ये देखें इसने बना बनाया है पूरा एक ना टेबल आपको दे दिया, और उस टेबल के अंदर ये सारा मवाद डालकर उसने आपके हवाले कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, ये इन्फोग्राफिक्स के उसने मजे की बना दी है। यही मवाद अगर आप यूट्यूब पे जाकर पढ़ा रहे हो, बहुत सारे उलमाए कराम जाकर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो वीडियोस अच्छी नहीं हैं माजरत के साथ, तो लिहाजा यहाँ आकर ना तैयार करो। अब ये देखो इसने कितनी प्यारी चीज़ तैयार करके दी है, देखें। ये देखें अजान के हवाले से मुकम्मल अहकामात भी और मुकम्मल सब चीज़ें जो है ना वो इस पूरे सबक का हिस्सा इस एक छोटी सी उसमें आ गई हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं और देखते हैं कि इसने क्या चीज़ तैयार की है। क्विज तैयार किए हैं सबक के लिए। आप तलबा को जो क्विज देते हो वो देखें इसने यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। हनफी फिक्र की रूह से 5 वक्ता नमाजों के लिए अजान की शरई हसीयत क्या है, नीचे देखें दो चार एमसीक्यूज दे दिए हैं, A B C D। अब उस पर बच्चा क्लिक करेगा और उसके बाद उसको तो नेक्स्ट पे जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये पूरा नोटबुक एलएम तलबा के साथ शेयर करके भी आप कर सकते हो। और अगर आप कहते हो कि नहीं यार तलबा तो के ऊपर तो मोबाइल की पाबंदी है, तो लिहाजा इसको यहाँ से खुद उठाकर आप अपने पास लिख सकते हो। बना बनाया मवाद आपको मिल गया है और इसको आप खुद तैयार कर सकते हो। अच्छा जी, नीचे अभी वीडियो और ऑडियो तैयार हो रही है, हम इसको भी एक नज़र देखते हैं और उसके बाद फिर आज की इस वीडियो को मुकम्मल कर लेते हैं। जी, स्लाइडें भी तैयार हो गई हैं और ऑडियो भी तैयार हो गई है, वीडियो अभी तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा स्लाइडें देखते हैं कि उसने कैसी बनाई हैं। ये वो आइडिया है कि आप यहाँ से ना अपने यूट्यूब के लिए ना आप यहाँ से मवाद हासिल किया करो, 5 मिनट के अंदर कंटेंट तैयार करो किया करो, और आगे चलकर 10 से 15 मिनट के अंदर जूम पे जाकर वीडियो बना लिया करो। या अगर आप अपना चेहरा नहीं भी लाना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, आप बस सिर्फ यही दिखा कर भी आप अपनी आवाज़ सिर्फ सुनवा दो और आगे इसको प्रेजेंट कर दो, तो आपकी जो चैनल के ऊपर काम है वो इंशाल्लाह इंतहाई बेहतरीन काम हो जाएगा। अब ये देखें उसने कितनी बेहतरीन स्लाइडें मुझे बनाकर दे दी हैं। अब ये देखें, तो अब ये सारा काम जो है ना उसने 5 मिनट में मुझे करके दे दिया है। ये देखें, तो ये इस तरह से स्लाइडें तैयार हो जाती हैं, और इसके साथ साथ ये इसने ऑडियो बना दी है। खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही खास मवाद का गहराई से जायजा ले रहे हैं। जी, ये मवाद हमें मोहम्मद आप यहाँ से भी कर सकते हो कि यहाँ से इस ऑडियो को चलाएं और साथ ही इधर ही इन स्लाइडों को खोल दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये खोल देता हूँ, मसलन ये ऑडियो चलती रहेगी। हसन साहब ने फराहम किया है और ये खास तौर पर उनके तुलबा के लिए है। बिल्कुल, आतिफ, मंसूर और असलम के लिए। तो आज का हमारा मकसद अजान और इकामत के अहकामात को हनफी फिक्र की रोशनी में समझना है। और ये मौजू है भी बहुत दिलचस्प। अजान एक ऐसी आवाज है जो रोजाना करोड़ों लोग सुनते हैं। ये सिर्फ अब ये 11 मिनट की ऑडियो है ना। तो अब ये देखें उसने मैंने जो नाम दिया था, मैंने कहा कि मोहम्मद हसन साहब उस्ताद हैं, ये तलबा हैं, तलबा का दिल भी खुश किया आपने। और ये ऑडियो पॉडकास्ट जाकर तलबा को आप सुनवाएं, मोबाइल से भी बनवा सकते हैं आप। जाकर तलबा को सुनवाएं, तलबा कहेंगे यार कितना बेहतरीन तरीके से। फिर स्लाइडें उनको दिखाएं, ये तलबा को मोबाइल से दिखाएं, लैपटॉप से दिखाएं, कितनी बेहतरीन किस्म की वो स्लाइडें हैं। और फिर ये नीचे इन्फोग्राफिक है, ये टेबल है, फिर क्विज है। तदरीस आपकी बूस्ट हो जाएगी, तदरीस आपकी इंतहाई मयारी हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट की तैयारी करनी है। एआई उस्ताद से मवाद उठाएं, यहाँ से आकर ये सारी चीज़ें बनवाएं और आगे धूम मचा दें। तो इसी से आप यही यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाकर आप मवाद बना सकते हो। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं कुछ और यूट्यूब के हवाले से कि आप वहाँ पे मवाद किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से लगा सकते हो, तो कुछ उलमा इकराम के यूट्यूब चैनल मेरे सामने आए हैं, उनकी रोशनी में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो आगे अगर कोई आप लोगों के इस हवाले से सवाल हो कि मैंने इस्तेमाल किया तो ये हुआ, तो कैसे इस्तेमाल करूँ, तो कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, चाहे फेसबुक के ऊपर हो या यूट्यूब के ऊपर हो, इंशाल्लाह मैं वहाँ पे हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया।